अगर आप लोगों ने यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया या फिर फिल करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे इसके नए एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप इसके सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऑफिशियल पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लें, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपका जो पेपर होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे। दोनों सेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर में कोई ब्रेक नहीं होगा। मतलब एक पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका जो है शिक्षण और अनुसंधान योग्यता से, टीचिंग से रिलेटेड होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। और सेकेंड पार्ट जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जैसे कि आपने हिस्ट्री ली है या फिर विजुअल आर्ट ली है, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। तो 300 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज की, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा आपका। और अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो क्वेश्चन पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो पहला पेपर आपका जो होगा यूजीसी नेट का पेपर 1। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट जो है शिक्षण अभिवृत्ति है, जिसमें आपसे शिक्षण और शिक्षार्थी की विशेषताओं के बारे में पूछा जाएगा। शिक्षण प्रभावक तत्व, इसके अलावा उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, शिक्षण सहायक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणालियों के बारे में पूछा जाएगा। सेकेंड यूनिट आपकी जो है शोध अभिवृत्ति की है, जिसमें जो है शोध जिसका अर्थ क्या होता है, उसके प्रकार और विशेषताएं, साथ ही प्रत्यक्षवाद और उत्तर तथा प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम क्या होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। शोध की पद्धतियां और शोध के कितने चरण होते हैं, शोध प्रबंध और आलेख लेखन, साथ ही शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता के बारे में पूछा जाएगा। थर्ड यूनिट आपकी जो है बोध से रिलेटेड होगी, जिसमें एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पैराग्राफ होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ ही फोर्थ यूनिट आपकी संप्रेषण है, जिसमें संप्रेषण के बारे में कि इसका अर्थ, प्रकार और इसके अभिलक्षण क्या होते हैं। प्रभावी संप्रेषण, संप्रेषण तथा प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं और जन मीडिया और समाज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद फिफ्थ यूनिट आपकी गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है, जिसमें तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला और कूट और संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका गणितीय अभिवृत्त होगा इसमें अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, लाभ और हानि, इसके अलावा ब्याज और छूट और एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 यूनिट आपकी जो है युक्त तर्क है, इसमें युक्ति के ढांचे का बोध, इसके अलावा युक्ति के प्रकार और वेन का आरेख तथा भारतीय तर्कशास्त्र, जिसमें ज्ञान के साधन के बारे में पूछा जाएगा। प्रमाण, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द तथा अर्थापत्य और अनुपलब्धि के बारे में पूछा जाएगा। अनुमान की संरचना क्या होती है, उसके प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास के बारे में पूछा जाएगा। 7th यूनिट आपकी जो है आंकड़ों की व्याख्या। इसके अलावा 8th यूनिट आपकी जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। 9th यूनिट है लोक विकास और पर्यावरण। और लास्ट यूनिट जो आपकी फर्स्ट पेपर की है ये उच्च शिक्षा प्रणाली है। तो आप इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों के सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इसमें जो है पर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 10 यूनिट है और टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सारे सिलेबस की पीडीएफ आप डाउनलोड करने, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।